बिल्कुल मत सोचिए। इस समय विराट पूरी तरह से निशब्द था। आखिर यह स्त्री उसे क्या समझ रही थी? अगर वह ऐसा कुछ करता तो उसमें और लोकेश यादव जैसे लुटेरों में क्या ही फर्क रह जाता? तो फिर कुंवर वनवीर को आखिर क्या चाहिए? कादंबरी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की आंखों में देखते हुए पूछा। परम स्वर्ग अग्निपक्षी परिवर्तन विद्या को छोड़कर कुंवर वनवीर मेरी कोई भी चीज मांग सकते हैं। अरे नहीं नहीं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। कादंबरी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। विराट की बातें सुनकर भी कादंबरी के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। कादंबरी जी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मैं श्यामचंद्र संप्रदाय के उन नीच कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कोई इनाम चाहिए था। कादंबरी के चेहरे पर संदेह देखकर विराट ने बेबसी से कहा। लेकिन अगर कुंवर वनवीर को कुछ नहीं चाहिए तो मैं उनके इस जीवनदान का आरण कैसे चुकाऊंगी? कादंबरी ने नम्रता से कहा। कादंबरी जी, आपको इस बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी प्रतिफल की आस में आपकी जान नहीं बचाई है। विराट ने बात टालते हुए अपना हाथ हिलाया। यह सुनकर कादंबरी खामोश हो गई। चलिए, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। माहौल को हल्का करते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जमीन पर पड़े लोकेश यादव की ओर इशारा किया और कहा, कादंबरी जी, आप इस दरिंदे का क्या करना चाहती हैं? विराट की बात सुनकर कादंबरी ने जमीन पर पड़े लोकेश यादव को घूर कर देखा। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से से कहा, इस नीच राक्षस के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो फिर कादंबरी जी, आप ही इससे निपट लें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांत स्वर में कहा। लोकेश यादव को कादंबरी को सौंपने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने इस बात में कोई दखल नहीं दिया कि वह उसके साथ क्या सुलूक करती है। कादंबरी ने अपनी भड़कती नफरत को शांत करने के लिए लोकेश यादव के कई टुकड़े कर दिए। कुंवर वनवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश यादव का अंत करने के बाद कादंबरी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने फिर से झुककर आभार व्यक्त किया। कादंबरी जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। कुंवर वनवीर, उस दरिंदे के शरीर से मुझे यह जादुई स्थानिक अंगूठी मिली है, यह आप रख लीजिए। कादंबरी ने लोकेश यादव से छीनी गई जादुई अंगूठी श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर बढ़ा दी। लोकेश यादव को वनवीर ने ही घायल किया था और वनवीर ने ही उसे बदला लेने के लिए लोकेश को सौंपा था। स्वाभाविक था कि वह लोकेश के खजाने पर अपना हाकू नहीं जताना चाहती थी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कोई संकोच नहीं किया और अपना हाथ बढ़ाकर वह जादुई स्थानिक अंगूठी रख ली। कादंबरी जी, आप शांतिलोक महाद्वीप में कैसे आईं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बेहद उत्सुकता से कादंबरी से पूछा। शांतिलोक महाद्वीप बहुत ही दूर दराज और छोटा सा इलाका था। ऐसी जगह कादंबरी जैसी अमरलोक के 5वें स्तर की योद्धा के लिए कोई आकर्षण नहीं रखती थी। इसलिए विराट यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि कादंबरी आखिर शांतिलोक महाद्वीप में क्यों आई, और तो और वह काल अग्निभवन के अंदर कैसे पहुंच गई। क्या कादंबरी को भी काल अग्निभवन का कोई नक्शा मिल गया था जिसके सहारे वह यहां तक आ पहुंची? मैं प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय की अपनी कुछ कनिष्ठ बहनों के साथ प्रशिक्षण के लिए उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र में आई थी। हम बस इसी महाद्वीप से गुजर रहे थे तो हमने कुछ देर आराम करने के लिए यहां रुकने का फैसला किया। कादंबरी ने बताना शुरू किया। इससे पहले मैंने इस महाद्वीप का नाम तक नहीं सुना था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यहां ऐसा कोई महाद्वीप है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद हमें इस पर्वत श्रृंखला में अचानक ही पता चला कि इस साधारण से महाद्वीप में ऐसा एक असाधारण अमर भवन छिपा हुआ है। कादंबरी जी, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि आप यहां अकेली नहीं आई थीं, बल्कि प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय की अपनी कई बहनों के साथ आई थीं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हां, बिल्कुल, कादंबरी ने हामी भरी। तो फिर कादंबरी जी, आपकी वो बहनें अब कहां हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हैरानी से पूछा। उन सभी को उस नीच लोकेश यादव ने मार डाला। यह कहते ही कादंबरी ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे क्षमा करें कादंबरी जी, मुझे झांत नहीं था कि उन देवियों की हत्या कर दी गई है। मैंने आपके घावों को फिर से हरा कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर खेद प्रकट किया। कुंवर वनवीर, आप शर्मिंदा न हो। कादंबरी ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से कहा। वैसे भी कुंवर वनवीर ने उस नीच लोकेश यादव को पकड़कर एक तरह से उनका बदला ले ही लिया है। अगर मेरी उन बहनों को स्वर्ग में यह पता चलेगा तो वे भी कुंवर वनवीर की आभारी होंगी। कादंबरी जी, अब आपके आगे के क्या विचार हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। खैर, मैं सोच रही हूं कि मेरे घाव थोड़े और भर जाएं तो मैं वापस प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय लौट जाऊंगी। कादंबरी ने कुछ पल सोचकर कहा। कादंबरी जी, क्या आप मेरे साथ काल अग्नि भवन की ओर खोजबीन करने की इच्छा रखती हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुंवर वनवीर, आपका मतलब है आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काल अग्नि भवन के अंदर चलूं? यह सुनकर कादंबरी हैरान रह गई। कादंबरी जी, क्या आपकी इच्छा नहीं है? श्वेत वस्त्रधारी विराट यह सुनकर मुस्कुरा दिया। अगर कादंबरी जी की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, कादंबरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। बस बात यह है कि। क्या बात है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। बात यह है कि कुंवर वनवीर, काल अग्नि भवन जैसा इतना बड़ा खजाना सामने है
क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर मैं आपके साथ आई तो मैं अंदर के खजाने और अवसरों पर कब्जा कर लूंगी? कादम्बरी ने झिझकते हुए पूछा। काल अग्नि भवन का अभी कोई स्वामी नहीं है। जो भी यहां के खजाने प्राप्त करने का अवसर पाले, यह उसका सौभाग्य है। मुझे इस बात से क्या आपत्ति होगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं कुंवर वनवीर के साथ चलूंगी। यह सुनकर कादम्बरी ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे घाव अभी बहुत गहरे हैं और शायद मैं काल अग्नि भवन में कुंवर वनवीर की कुछ खास मदद न कर पाऊं। मुझे उम्मीद है कि कुंवर वनवीर मुझे अपने लिए कोई बोझ नहीं समझेंगे। इससे पहले उसने काल अग्नि भवन में और आगे जाने की योजना इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उसे डर था कि वनवीर को उस पर संदेह न हो जाए। आखिरकार काल अग्नि भवन जैसे अपार खजाने और अवसरों को बांटने के लिए बहुत कम लोग ही राजी होते हैं। अगर वनवीर को उस पर शक हो जाता तो खजाना पाना तो दूर, वह अपनी जान भी नहीं बचा पाती। यद्यपि वनवीर केवल 8वें विपत्ति लोक का योद्धा था, लेकिन लोकेश यादव के साथ हुए युद्ध में उसने वनवीर की खौफनाक ताकत का अंदाजा लगा लिया था। इस आदमी की ताकत को साधारण पैमानों से मापा ही नहीं जा सकता था। अगर वह अपनी पूरी ताकत में भी होती तब भी वह वनवीर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अभी तो वह बुरी तरह घायल थी। वनवीर के लिए उसे मारना बाएं हाथ का खेल होता, लेकिन अब जब वनवीर ने खुद उसे साथ चलने का न्योता दिया था तो उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। यह तो बहुत आसान सी बात है, कादंबरी जी के घाव कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी मुट्ठी खोली, एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि निकाली और कादंबरी को देते हुए कहा, कादंबरी जी, यह औषधि लीजिए, आपके घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। हालांकि उसके पास मध्य श्रेणी की अमर औषधि भी थी, लेकिन विराट का वह कादंबरी को देने का कोई इरादा नहीं था। वह कादंबरी से अभी अभी मिला था और उसे अच्छी तरह जानता नहीं था। उसे कादंबरी के स्वभाव और चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर कादंबरी मध्य श्रेणी की अमर औषधि खाकर अमर लोक के 6ठे स्तर पर पहुंच जाती और अपनी ताकत बेतहाशा बढ़ने के बाद उसके मन में विराट और काव्या के लिए कोई बुरा विचार आ जाता तो यह एक बड़ी मुसीबत बन जाती। अपनी वर्तमान ताकत से वह अमरलोक के 5वें स्तर के योद्धा को तो संभाल सकता था, लेकिन अमरलोक के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ से निपटना एक बड़ी चुनौती होती। अगर उसके पास अभी भी अमरलोक के 9वें स्तर का वह पुतला होता तो उसे कोई डर नहीं था। दुर्भाग्य से उसने अमरलोक के 9वें स्तर का वह पुतला नन्ही चिड़िया नीलिमा को दे दिया था। उसके बिना अमरलोक के 5वें स्तर के योद्धाओं से निपटने की उसकी क्षमता लगभग अपनी सीमा पर थी। जाहिर है, अगर वह अकेला होता तो कादंबरी के अमरलोक के 6ठे स्तर पर पहुंचने से भी विराट को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वह अमरलोक के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ को हरा न पाए, लेकिन उनका विराट को मार पाना लगभग असंभव था। उसने अपने निर्मल अवतार पर सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र पहना हुआ था और उसके निर्मल अवतार ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार को 12वें संस्कार तक साध लिया था, जिससे उसकी शारीरिक ताकत मध्य श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गई थी। सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र और स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 12वें संस्कार के मेल से उसकी रक्षा प्रणाली एक बेहद शक्तिशाली स्तर तक पहुंच गई थी। अमरलोक के 6ठे स्तर का योद्धा तो दूर, अमरलोक के 7वें या यहां तक कि 8वें स्तर के विशेषज्ञ भी शायद ही उसका कुछ बिगाड़ पाते। लेकिन वह अकेला नहीं था, काव्या भी उसके साथ थी। काव्या की सुरक्षा के लिए विराट को सावधान रहना ही था, इसलिए उसने कादंबरी को सिर्फ एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि दी, कोई उच्च या मध्य श्रेणी की औषधि नहीं। निम्न श्रेणी की अमर औषधि का शक्तिशाली प्रभाव कादंबरी के घावों को भरने के लिए काफी से भी ज्यादा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई निम्न श्रेणी की अमर औषधि को देखकर कादंबरी को संदेह हुआ। वह अमरलोक के 5वें स्तर की योद्धा थी। क्या एक मामूली सी निम्न श्रेणी की अमर औषधि सच में उसके घावों को भर सकती थी? निम्न श्रेणी की अमर औषधि तो दूर, एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि भी उसके किसी काम की नहीं होती। उसके स्तर की योद्धा के लिए कम से कम एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि का असर होना लाजिमी था। हालांकि कादंबरी के मन में संदेह था, लेकिन जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने खुद उसे वह औषधि दी तो वह मना नहीं कर सकी। आखिरकार यह वनवीर का बड़प्पन था, सीधे मुंह मना करने से उसका अपमान होता। कुंवर वनवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कादंबरी ने वह औषधि ली, विराट को धन्यवाद कहा और उसे निगल लिया। जैसे ही औषधि उसके पेट में गई, कादंबरी ने तुरंत ही एक अपार और शुद्ध औषधीय शक्ति को अपने पेट से फैलते हुए महसूस किया। इस बेहद शुद्ध और अद्भुत शक्ति के पोषण से उसके घाव आंखों के सामने तेजी से भरने लगे। बस कुछ ही पलों में उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। इतना ही नहीं, इस औषधि ने न सिर्फ उसके घावों को भरा बल्कि उसके शरीर में एक गहरा परिवर्तन भी कर दिया, जैसे उसकी अस्थि मज्जा शुद्ध हो गई हो। इस क्षण कादंबरी को लगा कि उसकी योग्यता में बहुत सुधार हुआ है। औषधि की अपार शक्ति की मदद से उसके अपने साधना स्तर में भी काफी वृद्धि हुई थी। यह इस समय कादंबरी पूरी तरह से स्तब्ध थी। इस झटके से बाहर आने में उसे बहुत समय लगा। कादंबरी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुंवर वनवीर, यह कौन सी औषधि है? इसका प्रभाव इतना अद्भुत है,
मैंने अपने जीवन में पहली बार इतने चमत्कारी प्रभाव वाली कोई औषधि देखी है। कादम्बरी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। यह औषधि सच में चमत्कारी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी शक्तिशाली औषधि महज एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि हो सकती है। यहां तक कि उच्च श्रेणी की अमर औषधियां या सर्वोच्च श्रेणी की अमर औषधियां भी शायद इसके प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकती थीं। वनवीर के पास जो चीजें थीं, बिल्कुल उसकी तरह वे भी साधारण तर्क की समझ से पूरी तरह परे थीं। यह कितनी हास्यास्पद बात थी। जब वनवीर ने कहा था कि यह औषधि उसके घाव भर देगी, तो उसे लगा था कि वह सिर्फ डींगे हाँक रहा है। हकीकत में इस औषधि ने न सिर्फ उसके घावों को ठीक किया, बल्कि उसकी साधना को भी बहुत बढ़ा दिया था, जिससे उसे अकल्पनीय लाभ हुआ था। इस औषधि को निम्न श्रेणी की अमर औषधि कहा जाता है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुरा दिया। उसे कादम्बरी की प्रतिक्रिया पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी। जुबैदा द्वारा बनाई गई औषधि खाने वाले हर योद्धा को इसके चमत्कारी प्रभाव पर ऐसी ही हैरानी होती थी। जब अप्सरा तन्वी ने पहली बार यह अमर औषधि ली थी, तो उसकी प्रतिक्रिया भी कादम्बरी से कुछ अलग नहीं थी। एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि, यह सुनकर कादम्बरी निशब्द रह गई। कम से कम कोई ढंग का नाम तो रख लेते। उसे टालने के लिए इतना साधारण सा नाम। वह कोई बेवकूफ नहीं थी। क्या वह इस बात पर विश्वास कर लेती? ऐसी चमत्कारी औषधि का नाम भी कोई बहुत असाधारण होना चाहिए। इसे इतना साधारण नाम कैसे दिया जा सकता है? हालांकि कादम्बरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह वास्तव में उस औषधि का ही नाम था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे कोई झूठ नहीं बोला था। जब जुबैदा ने पहली बार यह औषधि बनाई थी, तो उसने बस यूं ही इसे एक साधारण सा नाम दे दिया था। दरअसल औषधियों के नाम रखने के मामले में जुबैदा हमेशा से ही बहुत लापरवाह थी। जब उसने आरोहण स्तर पर औषधियां बनाई, तो उसने बस उनका नाम आरोहण गोली रख दिया। जब उसने महाविपत्ति लोक के स्तर पर औषधियां बनाई, तो उसने लापरवाही से उनका नाम प्रथम विपत्ति गोली, द्वितीय विपत्ति गोली और तृतीय विपत्ति गोली रख दिया। जहां तक घाव भरने वाली औषधियों की बात है, वह हमेशा नवजीवन संजीवनी गोली नाम का ही उपयोग करती थी। बस अलग अलग स्तरों के पदनाम जोड़ देती थी। हालांकि इन नवजीवन संजीवनी गोलियों के अलग अलग स्तरों के फार्मूले और बनाने के तरीके पूरी तरह से अलग थे। वे बिल्कुल एक जैसी औषधियां नहीं थीं। फिर भी जुबैदा ने समान रूप से उन सभी का नाम नवजीवन संजीवनी गोली ही रखा था। विराट ने पहले जुबैदा के नाम रखने के इस साधारण तरीके के बारे में शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायतों का परिणाम क्या हुआ, यह तो साफ था। उसके बाद विराट में जुबैदा द्वारा दी गई औषधियों के नामों की आलोचना करने की हिम्मत नहीं हुई। कादम्बरी की प्रतिक्रिया देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट समझ गया कि कादम्बरी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन उसने आगे कोई सफाई नहीं दी। कादम्बरी जी, चलिए चलते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हैरान खड़ी कादम्बरी को पुकारा। हाँ, ओह ठीक है। यह सुनकर कादम्बरी जैसे किसी सपने से जागी और उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। तुरंत ही वे तीनों काल अग्नि भवन की ओर उड़ चले। जल्द ही वे वापस गुफा के सामने पहुंच गए। अपने सामने बनी इस शानदार गुफा को देखकर कादम्बरी की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। जब उसने और उसकी बहनों ने पहली बार इस अमर भवन को खोजा था, तो वे खुशी से झूम उठी थीं, यह सोचकर कि उन्हें कोई बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। काल अग्नि भवन में प्रवेश करने पर उन्हें वास्तव में इस अमर भवन के भीतर कई खजाने और अवसर प्राप्त हुए थे। हालांकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्यामचंद्र संप्रदाय के दुष्टों का एक झुंड उनके पीछे पीछे आ पहुंचेगा। वह और उसकी बहनें इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। उसकी बहनों को श्यामचंद्र संप्रदाय के सदस्यों ने वहीं मौके पर ही मार डाला था, और वह खुद लगभग उन दुष्टों के हाथों में पड़ ही गई थी और उसके सम्मान को ठेस पहुंचने ही वाली थी। सौभाग्य से वनवीर वहां आ पहुंचा और उसे उनके चंगुल से बचा लिया, जिससे वह मौत के मुंह में जाने से बच गई। मौत को इतने करीब से देखने के इस अनुभव ने कादम्बरी को गहरी भावनाओं से भर दिया था। काल अग्नि भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ज्यादा संकोच नहीं किया। उसने भवन की ओर देखा और फिर गुफा के अंदर चला गया। काव्या और कादम्बरी भी जल्दी से उसके पीछे हो लीं। वे तीनों गुफा के अंदर बने एक लंबे गलियारे पर चलने लगे। आधे दिन तक गलियारों से गुजरने के बाद वे तीनों एक बेहद भव्य मुख्य कक्ष में जा पहुंचे। यह मुख्य कक्ष बहुत विशाल था और हवा में कई सारे प्रकाश के गोले तैर रहे थे। इन गोलों के भीतर तरह तरह के खजाने रखे हुए थे। कुछ गोलों में तलवारें, भाले और फरसे जैसे जादुई अस्त्र थे। कुछ में रहस्यमयी ग्रंथ या जेड की पट्टियां थीं, और कुछ में जेड की बोतलें और तुम्बियां थीं। जिन गोलों में ग्रंथ और जेड की पट्टियां थीं, उनमें शायद मार्शल आर्ट की तकनीकों वाले शास्त्र थे। जिन गोलों में जेड की बोतलें और तुम्बियां थीं, उनमें शायद औषधियां या इसी तरह के अन्य खजाने थे। जिन गोलों में जादुई अस्त्र थे, उनसे बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। इन शक्तिशाली तरंगों का अंदाजा लगाते हुए यह साफ था कि अंदर मौजूद जादुई अस्त्र कम से कम उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र थे। जहां तक सबसे मजबूत तरंगों वाले 10 गोलों की बात थी, उनके अंदर के जादुई अस्त्रों के कम से कम अर्ध चरण गहन शून्य स्तर या उससे ऊपर के होने का अनुमान था। मुख्य कक्ष के अंदर
हवा में तैरते प्रकाश के गोलों के अलावा फर्श पर कई लाशें भी पड़ी थीं। ये लाशें सभी स्त्रियों की थीं और उनके वस्त्र कादंबरी के वस्त्रों जैसे ही थे। साफ था कि ये वही कनिष्ठ बहनें थीं जिनका जिक्र कादंबरी ने किया था। इन शवों को देखकर कादंबरी के दिल में दुख की एक लहर दौड़ गई। उसकी बहनें, जिनके साथ उसने प्रशिक्षण लिया था और अनुभव साझा किए थे, हमेशा उसके बहुत करीब रहती थीं। अब मौत ने इन बहनों को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। कादंबरी आगे बढ़ी और उसने उन शवों को इकट्ठा किया। उसका इरादा उन्हें अंतिम संस्कार के लिए वापस प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय ले जाने का था। कादंबरी को यह सब करते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट सिर्फ खामोशी से देखता रहा। उसने बीच में कुछ नहीं कहा। कुंवर वनवीर, आपको हुई परेशानी के लिए मुझे खेद है। कादंबरी ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, कादंबरी जी एक बहुत ही निष्ठावान और सच्ची स्त्री हैं। मेरे मन में आपके लिए केवल सम्मान है। मैं आप पर कैसे हंस सकता हूं? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर हिलाया और कहा, साधना की इस दुनिया में सच्चे अर्थों में दयालु और नेक लोग बहुत कम मिलते हैं। खासकर साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद बहुत से लोग पत्थर दिल और संवेदनहीन हो जाते हैं। जब बड़े अवसरों की बात आती है तो न सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोग बल्कि पिता पुत्र और गुरु शिष्य भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए साधना की इस दुनिया में दयालु और सच्चे लोग बहुत ही अनमोल होते हैं। कुंवर वनवीर, अगर हम इन प्रकाश के गोलों के भीतर मौजूद खजानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इनके चारों ओर बने सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा। कादंबरी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। उसकी नजर मुख्य कक्ष में ऊंचाई पर तैर रहे प्रकाश के गोलों पर थी। हालांकि हमें इन गोलों को तोड़ने के दौरान वापस आने वाले झटके से सावधान रहना होगा। जैसे ही गोला टूटेगा, एक बहुत ही शक्तिशाली आघात होगा और अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हम उससे घायल हो सकते हैं। मैं और मेरी बहनें एक गोले को तोड़ने के दौरान ऐसे ही एक झटके से घायल हो गई थीं, जिसका फायदा उठाकर श्यामचंद्र संप्रदाय के उन चोरों ने हमें मार डाला। अगर वे उस झटके से घायल न हुई होती तो श्यामचंद्र संप्रदाय के वे चोर उनके सामने कहीं नहीं टिकते। खुद वह भी उस गोले के प्रभाव से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके कारण आखिरकार वह लोकेश यादव के हाथों में पड़ गई और उसे अपमान सहना पड़ा। चेतावनी देने के लिए धन्यवाद कादंबरी जी। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी को धन्यवाद दिया। कुंवर वनवीर, आप बहुत विनम्र हैं। आपने मेरी जान बचाई है। यह छोटी सी चेतावनी तो कुछ भी नहीं है। कादंबरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे फिर से देखा। कादंबरी को लेकर उसकी सतर्कता काफी कम हो गई थी। कादंबरी को काल अग्नि भवन की दोबारा खोजबीन करने का उसका निमंत्रण पूरी तरह से किसी भलाई के लिए नहीं था। सबसे बड़ा कारण यह था कि कादंबरी ने उसे पहचान लिया था। उसे चिंता थी कि उसके और काव्या के काल अग्नि भवन में प्रवेश करने के बाद कादंबरी शांतिलोक महाद्वीप पर उसकी मौजूदगी की खबर फैला देगी, जिससे वह और काव्या गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। कादंबरी को अपने साथ रखने का मतलब था कि वह कम से कम उस पर कड़ी नजर रख सकता था और उसे ऐसा कोई मौका मिलने से रोक सकता था। हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह कादंबरी के बारे में बहुत कम जानता था और उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह स्त्री वैसी नहीं थी। अगर कादंबरी सच में उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह आसानी से उसे चेतावनी देने से बच सकती थी और तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वह प्रकाश के झटके से गंभीर रूप से घायल न हो जाए और फिर उस पर हमला कर देती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी। इस दृष्टिकोण से शायद उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। विराट भाई, मैं पहले इन प्रकाश के गोलों के प्रभाव का परीक्षण करती हूं कि ये कितने शक्तिशाली हैं, काव्या ने खुद आगे बढ़कर कहा। यह कहते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और एक प्रकाश के गोले पर प्रहार किया, जिसके भीतर एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, एक लंबी तलवार थी। बूम! उसके तलवार के वार से प्रकाश का गोला जोर से कांप उठा। बूम बूम बूम! काव्या ने प्रकाश के गोले पर सैकड़ों बार तलवार से प्रहार किए। काव्या के लगातार प्रहारों से प्रकाश के गोले की सतह पर धीरे धीरे दरारें दिखाई देने लगीं। बूम! अंततः काव्या के भयंकर प्रहार के सामने प्रकाश का गोला और अधिक नहीं टिक सका और टूटकर बिखर गया। प्रकाश के गोले के टूटते ही, जैसा कि उम्मीद थी, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा की तरंग बाहर की ओर फैली, जो सभी दिशाओं में छा गई। काव्या इस शक्तिशाली ऊर्जा की चपेट में आ गई और उसका पूरा शरीर हवा में पीछे की ओर उड़ गया और वह मुख्य कक्ष की पत्थर की दीवार से जोर से जा टकराई। पप! काव्या के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। साफ था कि इस शक्तिशाली ऊर्जा की तरंग से उसे काफी चोटें आई थीं। काव्या जी, क्या आप ठीक हैं? यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट जल्दी से उसके पास गया और उसने काव्या को सहारा देकर उठाया। विराट भाई, मैं ठीक हूं। काव्या ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक फीकी सी मुस्कान दी। आप इतनी बुरी तरह घायल हैं और कह रही हैं कि आप ठीक हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने थोड़े गुस्से से कहा। उसने अपनी हथेली खोली, एक अर्धचरण अमर औषधि निकाली और काव्या को देते हुए कहा, जल्दी से यह औषधि खा लीजिए। काव्या अभी अमर लोक के दूसरे स्तर पर ही थी
और विराट उसे एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि वह इस अपार औषधीय शक्ति को सहन नहीं कर पाएगी और औषधि विस्फोट कर देगी। सुरक्षा के लिहाज से उसने काव्या को सिर्फ एक अर्धचरण अमर औषधि दी। अर्धचरण अमर औषधि के प्रभाव से काव्या के घावों को भरने के लिए यह काफी से भी ज्यादा था। यह सुनकर काव्या ने आदरपूर्वक श्वेत वस्त्रधारी विराट से औषधि ली और उसे निगल लिया। औषधि लेने के बाद काव्या के घाव बहुत जल्दी भर गए। इन टूटते हुए प्रकाश के गोलों का प्रभाव सच में बहुत आश्चर्यजनक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुख्य कक्ष में तैरते प्रकाश के गोलों को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि कादंबरी ने कहा था कि ये गोले टूटने पर एक जबरदस्त झटका देंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक उच्च श्रेणी के अमर अस्त्र वाले प्रकाश के गोले का प्रभाव इतना भयानक होगा। अगर उसे पता होता कि इन टूटते हुए प्रकाश के गोलों का प्रभाव इतना विशाल होगा, तो वह काव्य को यह जोखिम बिल्कुल नहीं उठाने देता। चूंकि इन टूटते हुए प्रकाश के गोलों का प्रभाव इतना खौफनाक था, तो आखिर क्रूर सिंह को अंदर के खजाने कैसे मिले और रुद्र ने उस समय इन प्रकाश के गोलों से खजाने कैसे प्राप्त किए थे? रुद्र की ताकत को देखते हुए वह निश्चित रूप से इतने शक्तिशाली प्रभाव से जिंदा नहीं बच पाती। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। इस मुख्य कक्ष में मौजूद प्रकाश के गोलों में बहुत अधिक शक्ति है। आप काल अग्निभवन की गुफा में जितना आगे जाएंगे, इन खजानों को प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, कादंबरी ने कहा। कादंबरी जी, आपका क्या अर्थ है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन में पूछा। इस मुख्य कक्ष के खजाने शायद सभी बहुत असाधारण हैं, इसलिए उनके चारों ओर मौजूद प्रकाश के गोलों में अपार शक्ति है। हालांकि इससे पहले के कक्षों में खजानों के चारों ओर मौजूद प्रकाश के गोलों में शक्ति बहुत कम है। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर मौजूद पत्थर के कक्षों में कुछ खजाने तो पूरी तरह से बिना किसी सुरक्षा के हैं। उन खजानों को प्राप्त करना सबसे आसान है, कादंबरी ने समझाया। हालांकि उन आसानी से प्राप्त होने वाले खजानों में से अधिकांश मैंने प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय की मेरी बहनों ने और श्यामचंद्र संप्रदाय के उन चोरों ने ले लिए हैं। अगर कुंवर वनवीर उन्हें चाहते हैं तो मैं आपको वो खजाने दे सकती हूं जो मुझे मिले हैं। कादंबरी की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को अचानक सब समझ में आ गया। तो बात यह है, दूसरे शब्दों में, अगर काल अग्नि भवन के खजानों में इतनी शक्तिशाली सुरक्षा क्षमताएं हैं, तो क्रूर सिंह और रुद्र ने उन्हें कैसे प्राप्त किया? कादंबरी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि क्रूर सिंह और रुद्र तो इस मुख्य कक्ष तक पहुंचे ही नहीं थे। उन्हें जो खजाने मिले थे वे शायद आगे के कक्षों में या गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद पत्थर के कक्षों में रखे हुए थे। कादंबरी जी, आप मजाक कर रही हैं। चूंकि आपने खजाने प्राप्त किए हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके ही हैं। मैं कादंबरी जी के खजाने कैसे ले सकता हूं? श्वेत वस्त्रधारी विराट हंस पड़ा। लेकिन इस कक्ष में खजाने प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। अगर हम इन सुरक्षात्मक प्रकाश के गोलों को नहीं तोड़ पाए, तो क्या कुंवर वनवीर का यहां आना बेकार नहीं चला जाएगा? कादंबरी ने कहा। हम देख लेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। विराट भाई, यह लीजिए, यह जादुई तलवार का अस्त्र। इस समय काव्या ने वह उच्च श्रेणी का अमर जादुई तलवार का अस्त्र नीचे उतारा और श्वेत वस्त्रधारी विराट को सौंप दिया। चूंकि तुमने उस प्रकाश के गोले को तोड़ा है, इसलिए यह जादुई तलवार स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ही है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन काव्या कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं। विराट हंसा। काव्या जी, क्या आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास एक या दो उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्रों की कमी है? अगर मैं आपके जैसे एक उच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का भी लालच करूंगा, तो क्या लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं? ओह, ठीक है। यह सुनकर काव्या ने और मना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उस उच्च श्रेणी के अमर जादुई तलवार को रख लिया। विराट भाई सही कह रहे थे। विराट भाई की क्षमताओं को देखते हुए एक मामूली उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र वास्तव में उनके लिए कुछ भी नहीं था। अगर विराट भाई का इस बात पर मजाक उड़ाया गया तो यह बहुत बुरा होगा। यह सोचकर कि उसके पास वास्तव में एक उच्च श्रेणी का अमर जादुई तलवार का अस्त्र है, काव्या उत्साह से भर उठी। अगर वह इस काल अग्नि भवन में नहीं आती तो उसे नहीं पता था कि उसे इतना उच्च श्रेणी का जादुई अस्त्र प्राप्त करने के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ता। ऐसा लगता है कि महान अवसरों का सामना करने के लिए किसी को बाहर जाकर उनका अनुभव करना ही पड़ता है। काव्या जी, कादंबरी जी, अगर आपको कोई खजाना पसंद आता है तो बेझिझक ले लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काव्या और कादंबरी से कहा। ठीक है विराट भाई, फिर मैं कोई संकोच नहीं करूंगी, यह सुनकर काव्या ने उत्साह से कहा। तुरंत ही उसने एक प्रकाश के गोले को चुना जिसमें एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र लिपटा हुआ था और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। काव्या जी, मैं आपकी मदद करती हूं, कादंबरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर उसने भी अपनी जादुई तलवार निकाली और प्रकाश के गोले पर हमला कर दिया। कादंबरी की मदद से प्रकाश का गोला जल्दी ही टूट गया। जैसे ही यह टूटा, इससे भी एक शक्तिशाली ऊर्जा की तरंग निकली। जब ये झटके लगे तो कादंबरी काव्या के सामने खड़ी हो गई और उसने ज्यादातर झटकों को अपने ऊपर ले लिया। कादंबरी बहन,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या ने कृतज्ञता से कादंबरी की ओर देखते हुए कहा। काव्या जी, आप बहुत विनम्र हैं। यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कादंबरी मुस्कुराई। काव्या जी, आपको कौन सा खजाना पसंद है? मैं वह आपके लिए ला दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 उच्च श्रेणी के अमर अस्त्र हैं। उतना ही काफी है। यह सुनकर काव्या ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसके पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी की अमर दिव्य तलवार और एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य रक्षात्मक वस्त्र था। इतना ही बहुत था। अगर उसे और जादुई खजाने मिल भी जाते तो उसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। कादंबरी बहन, मेरी चिंता मत कीजिए। आप जो चाहें वो ले लीजिए। काव्या ने कादंबरी से कहा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कादंबरी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस काल अग्नि भवन में पहले ही पर्याप्त खजाने मिल चुके हैं। मैं लालची नहीं हो सकती। ये सभी खजाने कुंवर वनवीर और काव्या जी के हैं। नहीं नहीं, ये सभी खजाने विराट भाई के हैं। यह सुनकर काव्या ने जल्दी से कहा। काव्या जी, आप कुंवर वनवीर को विराट भाई क्यों कहती हैं? कादंबरी ने उत्सुकता से पूछा। क्या कुंवर वनवीर का नाम वनवीर नहीं है? फिर काव्या कुंवर वनवीर को विराट भाई क्यों कहती है? यह सुनकर काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान! वह कैसे भूल सकती थी कि वह बाहरी लोगों के सामने विराट भाई की असली पहचान नहीं बता सकती थी? क्या उसके इस तरह गलती से कुछ भी बुला देने से विराट भाई की महत्वपूर्ण योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी? इस क्षण काव्या को बहुत घबराहट महसूस हुई। मैंने ही काव्या जी को मुझे ऐसा बुलाने के लिए कहा था। उसी समय श्वेत वस्त्रधारी विराट की आवाज उन दोनों के पास गूंजी। दोनों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि श्वेत वस्त्रधारी विराट उनकी ओर आ रहा था। बाहर प्रशिक्षण लेते समय मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं वनवीर हूं, इसलिए मैंने काव्या जी से मुझे किसी और नाम से पुकारने को कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। यहां तक कि मेरा वर्तमान रूप भी वास्तव में वनवीर का नहीं है। अच्छा तो यह बात है, कादंबरी ने कहा, और उसके चेहरे पर समझ का भाव आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं। मैं सोच रही थी कि काव्या जी आपको हमेशा विराट भाई क्यों कहती हैं, जबकि आपका नाम वनवीर है। तो इसका मतलब है कि आप एक उपनाम का उपयोग कर रहे हैं। यह सुनकर विराट ने एक गोलमोल सी मुस्कान दी। उसने केवल काव्या को किसी और नाम से पुकारने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह एक उपनाम था। वास्तव में यह दूसरा नाम ही उसका असली नाम था और वनवीर उसका उपनाम था। जाहिर है विराट यह बात कादंबरी को कभी नहीं बताएगा। कादंबरी जी, अगर आपको कोई खजाना पसंद आता है तो बस उसे ले लीजिए। मेरी चिंता मत कीजिए। काल अग्नि भवन में मौजूद चीजों का वर्तमान में कोई स्वामी नहीं है। जिसे भी वे मिलें वे उसी की हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी की ओर देखते हुए कहा। कुंवर वनवीर, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूं। कादंबरी ने उत्तर दिया। मुझे काल अग्नि भवन में पहले ही पर्याप्त खजाने मिल चुके हैं, इसीलिए मुझे और लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं इन प्रकाश के गोलों को तोड़ने में कुंवर वनवीर की मदद कर सकती हूं। केवल वही लोग पर्याप्त खजाने रखने के हकदार हैं जिनके पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर्याप्त शक्ति के बिना लालच केवल स्वयं पर विपत्ति ही लाएगा। कादंबरी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। भले ही वनवीर को उसके कुछ और खजाने लेने से कोई आपत्ति न हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। कादंबरी के दृढ़ संकल्प को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसने भी एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, एक लंबी तलवार वाले प्रकाश के गोले को चुना और अपना हमला शुरू कर दिया। विराट के भयंकर प्रहार के तहत प्रकाश का गोला आखिरकार एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। बची हुई अपार ऊर्जा तुरंत बाहर की ओर फैली और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर तेजी से बढ़ी। इस शक्तिशाली ऊर्जा की चपेट में आकर विराट पीछे की ओर उड़ गया और मुख्य कक्ष की दीवार से जा टकराया। विराट भाई, क्या आप ठीक हैं? काव्या भागती हुई आई और चिंता से पूछा। चिंता मत करो काव्या जी, मैं ठीक हूं। विराट खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ हिलाया। हालांकि झटका वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह देखकर कि विराट वास्तव में सुरक्षित है, काव्या ने राहत की सांस ली। कुंवर वनवीर वास्तव में असाधारण है, कादंबरी प्रशंसा में कहे बिना नहीं रह सकी। मेरे जैसी अमरलोक के 5वें स्तर की योद्धा को भी ऐसे झटके से बिना किसी चोट के बाहर निकलना मुश्किल लगता। उसने और प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय की उसकी बहनों ने इसी मुख्य कक्ष में एक एक सर्वोच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था। हालांकि खजाने के सुरक्षात्मक प्रकाश आवरण को तोड़ने के दौरान उन सभी को अलग अलग स्तर की चोटें आई थीं। बाद में जब उन्होंने एक साथ मिलकर एक अर्धचरण गहन शून्य स्तर की जादुई तलवार के सुरक्षात्मक प्रकाश आवरण को तोड़ने का प्रयास किया, तो वे भयंकर ऊर्जा के फटने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। लेकिन सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का सुरक्षात्मक प्रकाश आवरण टूटने पर वनवीर पूरी तरह से सुरक्षित था। यह कौशल वास्तव में प्रशंसनीय था। इसके अलावा वनवीर केवल 8वें विपत्ति लोक का योद्धा था, जिसका साधना स्तर उनके मुकाबले बहुत कम था। कादंबरी जी, आप बहुत विनम्र हैं। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुरा दिया।
सर्वोच्च श्रेणी के अमर जादुई तलवार को नीचे उतारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अपनी नजर एक शास्त्र के चारों ओर मौजूद प्रकाश आवरण की ओर घुमाई। क्या कुंवर वनवीर इस शास्त्र को लेना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगी, यह देखकर कादंबरी ने कहा। विराट भाई, मैं भी आपकी मदद करूंगी। इस समय काव्या ने भी जल्दी से कहा। काव्या जी, आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है, इसलिए कृपया आप इसमें न पड़ें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, इस शास्त्र के चारों ओर का प्रकाश बहुत मजबूत लग रहा है। एक बार जब यह टूटेगा तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। अगर आपको यह लग गया तो परिणाम भयंकर होंगे, इसलिए आपको प्रभाव से बचने के लिए थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए। विराट की बातें सुनकर काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक है, काव्या ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा। इस क्षण उसे निराशा की एक लहर महसूस हुई। वह वास्तव में किसी काम की नहीं थी, थोड़ी सी भी मदद करने में असमर्थ थी। ऐसा लगता था कि भविष्य में उसे लगन से साधना करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह न केवल विराट भाई की मदद करने में विफल रहेगी बल्कि उनके लिए एक बोझ भी बन जाएगी। काव्या के दूर खड़े होने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट और कादंबरी ने शास्त्र के चारों ओर मौजूद प्रकाश पर अपना हमला शुरू कर दिया। दोनों ने पूरे एक दिन तक प्रकाश पर हमला किया और आखिरकार उसके सुरक्षात्मक आवरण को तोड़ दिया। बूम! जैसे ही प्रकाश का गोला टूटा, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा तुरंत बाहर की ओर फैली। यह बेहद शक्तिशाली झटका विराट और कादंबरी से टकराया और उन्हें हवा में उड़ा दिया। यहां तक कि कुछ दूरी पर खड़ी काव्या भी इस ऊर्जा से प्रभावित हुई। वे तीनों हवा में उड़ गए और मुख्य कक्ष की पत्थर की दीवार से जोर से जा टकराए। धड़ पप! कादंबरी के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। काव्या, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, वह भी दहल गई और उसकी ताकत सबसे कम होने के कारण उसके मुंह से भी खून निकल आया। केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट ही अपनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षा प्रणाली के कारण इस शक्तिशाली झटके के बावजूद सुरक्षित रहा। कादंबरी जी, काव्या जी, क्या आप दोनों ठीक हैं? कादंबरी और काव्या को घायल देखकर और उनके मुंह से खून निकलता देखकर विराट उनके पास दौड़ा और उन्हें उठाया। उसने एक अर्धचरण अमर औषधि निकाली और काव्या को दी। फिर उसने एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि निकाली और कादंबरी को दी। इन औषधियों की मदद से काव्या और कादंबरी के घाव जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो गए। धन्यवाद कुंवर वनवीर, कादंबरी ने विराट के सामने झुककर अपना आभार व्यक्त किया। इस औषधि का प्रभाव वास्तव में चमत्कारी था। इसे खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसका साधना स्तर काफी बढ़ गया है। अगर वह ऐसी ही एक और औषधि खा लेती तो कादंबरी को लगा कि वह शायद अमरलोक के छठे स्तर पर पहुंच जाएगी। ये दो औषधियां लाखों वर्षों की कठिन साधना के बराबर थीं। कादंबरी जी, आप बहुत विनम्र हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। कादंबरी जी मेरी मदद करते हुए घायल हुई हैं। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह मुझे देना चाहिए। कुंवर वनवीर की ताकत के साथ मेरी मदद के बिना भी वह इस प्रकाश के गोले को तोड़ सकते थे। मेरी मदद बहुत मामूली थी, लेकिन कुंवर वनवीर की औषधि मेरे लिए बहुत मददगार रही, कादंबरी ने कहा। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना ध्यान वापस शास्त्र की ओर लगाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस शास्त्र के बाहर मौजूद प्रकाश के गोले में इतनी आश्चर्यजनक शक्ति होगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इस शास्त्र के चारों ओर मौजूद प्रकाश में जो शक्ति है वह उस प्रकाश से कहीं अधिक है जो उस अर्धचरण गहन शून्य स्तर की जादुई तलवार को घेरे हुए थी जिसे हमने पहले तोड़ा था, कादंबरी ने कहा। मेरा अनुमान है कि यह शास्त्र कोई बहुत ही असाधारण वस्तु होगी। चलो देखते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। फिर वह आगे बढ़ा और उसने शास्त्र को नीचे उतार लिया। इसे नीचे उतारने के बाद विराट ने इसे खोला। काल अग्नि रहस्य विद्या। शास्त्र की शुरुआत में 4 बड़े अक्षर लिखे थे, काल अग्नि रहस्य विद्या। विराट भाई, यह क्या है? इस समय काव्या खुद को रोक नहीं पाई और शास्त्र में झांकने लगी। यह कोई बहुत ही असाधारण तकनीक होनी चाहिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसने तकनीक पर एक नजर डाली। दुर्भाग्य से इस शास्त्र में दर्ज तकनीक अधूरी है। यह केवल एक खंड है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ खेद के साथ कहा। यह काल अग्नि रहस्य विद्या एक बहुत ही उच्च स्तरीय साधना तकनीक है। दुर्भाग्य से यह शास्त्र काल अग्नि रहस्य विद्या का केवल एक अंश ही है जिसे अधिक से अधिक अर्धचरण गहन शून्य लोक तक ही साधा जा सकता है। काल अग्नि रहस्य विद्या का पूरा संस्करण एक शक्तिशाली तकनीक होनी चाहिए जिसे वास्तविक गहन शून्य लोक तक साधा जा सकता है। केवल एक अंश? यह तो सच में बड़े अफसोस की बात है। यह सुनकर काव्या के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। हालांकि यह एक अंश है, लेकिन अर्धचरण गहन शून्य लोक तक साधना करने में सक्षम होना भी काफी अच्छा है। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। क्या आपके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में किसी उच्च स्तरीय साधना तकनीक की कमी नहीं है? काल अग्नि रहस्य विद्या का यह शास्त्र आपके शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के लिए बिल्कुल सही रहेगा। हालांकि शांतिलोक खड्ग संप्रदाय शांतिलोक महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है, लेकिन शांतिलोक महाद्वीप वास्तव में एक छोटी सी जगह है। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की सर्वोच्च साधना तकनीक अधिक से अधिक केवल 9वें विपत्ति लोक तक ही साधी जा सकती है।
इसलिए शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में उच्च स्तरीय साधना तकनीकों की भारी कमी है। हालांकि अनुमति के बिना विराट गुप्त रूप से श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों को शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को नहीं सिखा सकता था। अब इस कालअग्नि रहस्य विद्या को प्राप्त करने के बाद उसकी समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी। विराट भाई, विराट भाई, हमारे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को पहले ही आपसे बहुत कृपा मिल चुकी है। हम आपसे इतनी कीमती चीज कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह सुनकर काव्या ने डरते हुए कहा, पगली लड़की, इस काल अग्नि रहस्य विद्या को तुम्हारे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को सिखाने में मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। यह सुनकर काव्या खामोश हो गई। हालांकि विराट को काल अग्नि रहस्य विद्या शांतिलोक खड्ग संप्रदाय को सिखाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा उपकार था। हालांकि काव्या डरी हुई थी, लेकिन उसके पास मना करने का कोई तरीका नहीं था। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय ने इतनी बड़ी विपत्ति का सामना किया था। संप्रदाय के प्रमुख और उसकी बहनों ने पहले ही बहुत कुछ सहा था। इस काल अग्नि रहस्य विद्या को प्राप्त करना उनके लिए एक छोटी सी सांत्वना होगी। उसे शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की ओर से विराट की दयालुता को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल लगन से साधना कर सकती थी और अपना जीवन विराट की अपार कृपा का ऋण चुकाने के लिए समर्पित कर सकती थी। शास्त्र प्राप्त करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उन प्रकाश के गोलों पर हमला किया जिनमें उच्च और सर्वोच्च श्रेणी के अमर अस्त्र थे। कादंबरी और काव्या की मदद से उन तीनों ने सभी उच्च और सर्वोच्च श्रेणी के अमर अस्त्रों को निकालने में 10 दिन से अधिक का समय बिताया। कादंबरी जी, काव्या जी, चलिए इस गुफा में और गहराई तक चलते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी और काव्या से कहा। कुंवर वनवीर, इन खजानों का क्या? आपका इन्हें रखने का कोई इरादा नहीं है? यह सुनकर कादंबरी हैरान रह गई। उसने मुख्य कक्ष में अभी भी तैर रहे प्रकाश के गोलों की ओर इशारा किया और श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा, इन खजानों को अभी यहीं छोड़ देते हैं और इनके बारे में बाद में बात करेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। इन खजानों को घेरे हुए प्रकाश के गोलों के भीतर की शक्ति बहुत आश्चर्यजनक थी और विराट फिलहाल कोई और जोखिम नहीं उठाना चाहता था। ठीक है, कादंबरी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे इन खजानों को यहां छोड़ने का अफसोस था, लेकिन चूंकि वनवीर ने यह निर्णय लिया था, इसलिए वह केवल इसका पालन कर सकती थी। हालांकि ये खजाने आकर्षक थे, लेकिन कादंबरी में इनका लालच करने की हिम्मत नहीं थी। फिर वे तीनों मुख्य कक्ष से गुजरे और गुफा में और गहराई तक चले गए। मुख्य कक्ष से निकलने के बाद वे तीनों 1 घंटे तक गुफा के गलियारे में चलते रहे। इस समय गलियारे के अंत में एक विशाल कांस्य द्वार दिखाई दिया। यह विशाल कांस्य द्वार एक प्राचीन और गहरी आभा से भरा हुआ था। इस कांस्य द्वार को देखकर तीनों ने एक विशाल प्राचीन आभा को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट आगे बढ़ा और उसने इसे जोर से धक्का दिया। वूश! श्वेत वस्त्रधारी विराट के जोरदार धक्के के साथ ही कांस्य द्वार से रहस्यमयी प्रकाश की एक लहर फूट पड़ी। ठीक उसके बाद द्वार से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल वापस उछला। इस झटके के तहत विराट एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। पफ! विराट के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। विराट भाई! कुंवर वनवीर! काव्या और कादंबरी सदमे में थीं। वे भागकर उसके पास गईं और विराट को उठाया। विराट भाई, क्या हुआ? काव्या ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं, विराट ने अपना हाथ हिलाया। वह पालथी मारकर बैठ गया। उसने एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि निकाली, उसे निगल लिया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। कुछ देर बाद विराट ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी सांस छोड़ी। कितनी आश्चर्यजनक शक्ति है! श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ दूरी पर बने कांस्य द्वार को देखकर हैरानी से कहा। इस कांस्य द्वार द्वारा निकाली गई शक्ति की तुलना में पिछले कक्ष में खजानों वाले प्रकाश के गोलों के टूटने पर जो प्रभाव हुआ था, वह पूरी तरह से नगण्य था। पिछले कक्ष में काल अग्नि रहस्य विद्या के शास्त्र वाले प्रकाश के गोले के टूटने पर भी उसके शक्तिशाली प्रभाव ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस द्वार द्वारा निकाली गई भयानक शक्ति ने उसे तुरंत गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह भयानक शक्ति शायद अमरलोक के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ या यहां तक कि अमरलोक के 7वें स्तर के विशेषज्ञ को भी आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। कादंबरी ने विराट की ओर देखा, फिर कुछ दूरी पर मौजूद कांस्य द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में भी हैरानी की झलक थी। उसने पहले ही देख लिया था कि पिछले कक्ष में उन प्रकाश के गोलों को तोड़ते समय वनवीर की रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत थी। इतना शक्तिशाली प्रभाव भी वनवीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन इस कांस्य द्वार की वापस उछलने वाली शक्ति ने सीधे वनवीर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसके मुंह से खून निकाल दिया था। इस कांस्य द्वार के वापस उछलने की ताकत भयानक थी। अगर वनवीर की जगह उस पर यह प्रहार होता तो वह शायद उस खौफनाक शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाती। यह सोचकर कादंबरी को डर के मारे सिहरन महसूस हुई। सौभाग्य से वह यहां पहले नहीं आई थी, अन्यथा अगर वह श्यामचंद्र संप्रदाय के उन चोरों के हाथों में न भी पड़ती
तो वह इस कांस्य द्वार के वापस उछलने की शक्ति से ही मर जाती। विराट भाई, अब हम क्या करें? काव्या ने कांस्य द्वार की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा। चलिए चलें। श्वेत वस्त्रधारी विराट खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ हिलाया। चलें? कहां? काव्या हैरान रह गई और उसने संदेह से पूछा। जाहिर है, हम इस काल अग्नि भवन की गुफा से बाहर जाएंगे। हम और कहां जा सकते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। कुंवर वनवीर, क्या हम अब इस गुफा से बाहर जा रहे हैं? कादम्बरी ने अनिश्चितता से पूछा। बिल्कुल। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा, उस कांस्य द्वार में जो शक्ति मौजूद है वह बहुत भयानक है। उससे मुकाबला करना हमारी क्षमता से बाहर है। चूंकि हम आगे नहीं बरक सकते तो यहां रुकने का क्या फायदा? वह केवल बात तक इंतजार कर सकता था, जब स्वरा आएगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उस कांस्य द्वार के पीछे कौन से खजाने थे। कम से कम उसका निर्मल अवतार उस कांस्य द्वार को हिला भी नहीं सकता था। ठीक है, कादंबरी ने उत्तर दिया। स्वाभाविक रूप से उसे वनवीर के फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। इस बार जब उसने वनवीर के साथ फिर से इस गुफा में प्रवेश किया था तो उसका इस गुफा से कोई खजाना या अवसर प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वह वनवीर के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकती थी। फिर वे तीनों गुफा के गलियारे में बाहर की ओर चलने लगे। जब वे गुफा के बाहर पहुंचे तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी की ओर देखा और पूछा, कादंबरी जी, अब आपके आगे के क्या विचार हैं? अब जबकि यहां की बातें सुलझ गई हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय लौटना चाहती हूं, कादंबरी ने कहा। कादंबरी जी, प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय कहां है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछ ही लिया। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में आने के बाद से उसने प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय के बारे में जानकारी पर पूरा ध्यान दिया था, लेकिन यह एक रहस्यमयी संप्रदाय था जो बाहरी दुनिया के साथ बहुत कम बातचीत करता था। इसलिए विराट के पास प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वास्तव में उसे यह भी नहीं पता था कि यह कहां स्थित है। हमारा प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन अग्निपक्षी पर्वत में स्थित है, कादंबरी ने कहा। प्राचीन अग्निपक्षी पर्वत? प्राचीन अग्निपक्षी पर्वत कहां है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। प्राचीन अग्निपक्षी पर्वत के आसपास का क्षेत्र वीरान और दूरदराज है, जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुंवर वनवीर इसे नहीं जानते। हालांकि कुंवर वनवीर की साथी अप्सरा तन्वी को पता होना चाहिए कि प्राचीन अग्निपक्षी पर्वत कहां है। कुंवर वनवीर के वापस लौटने के बाद वह अप्सरा तन्वी से पूछ सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा, कादंबरी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। ठीक है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। उसके प्रश्न ने उसे अज्ञानी सा महसूस करा दिया था। मैं बस श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने ही वाला था। चूंकि कादंबरी जी का इरादा प्राचीन अग्निपक्षी संप्रदाय लौटने का है तो क्यों ना हम साथ ही यात्रा करें? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कादंबरी की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, फिर हम कुंवर वनवीर को परेशान करेंगे? कादंबरी ने मना नहीं किया। कादंबरी जी, आप बहुत विनम्र हैं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। हालांकि मुझे और काव्या जी को कुछ काम निपटाने हैं। कृपया यहां कुछ पल प्रतीक्षा करें, कादंबरी जी, हम जल्द ही वापस आएंगे। ठीक है, कादंबरी ने सिर हिलाया। फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट और काव्या ने कादंबरी से विदा ली और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय की ओर उड़ चले। चूंकि वे शांतिलोक महाद्वीप को छोड़कर श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने वाले थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के स्वामिनी फाल्गुनी और अन्य योद्धाओं को अलविदा कहना था। इसके अलावा उसे काल अग्नि भवन में प्राप्त काल अग्नि रहस्य विद्या को स्वामिनी फाल्गुनी को सौंपना था। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय में पहुंचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वामिनी फाल्गुनी को काल अग्नि रहस्य विद्या सिखाई। उसने विद्या की एक प्रतिलिपि भी बनाई और उसे संप्रदाय में छोड़ दिया। जहां तक काल अग्नि भवन में प्राप्त हुए शास्त्र की बात थी, विराट की योजना उसे वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप ले जाने और उसे तलवार संप्रदाय में छोड़ने की थी। काल अग्नि रहस्य विद्या एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी और वह स्वाभाविक रूप से इसे तलवार संप्रदाय के लिए छोड़ना चाहता था, जिससे उनके योद्धाओं को साधना के लिए एक और विकल्प मिल सके। शांतिलोक खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को संभालने के बाद विराट और काव्या ने स्वामिनी फाल्गुनी और संप्रदाय के बाकी लोगों को अलविदा कहा और काल अग्नि भवन के प्रवेश द्वार पर कादंबरी से मिलने के लिए संप्रदाय छोड़ दिया। कादंबरी जी, चलिए चलें, विराट ने कादंबरी से कहा। तुरंत ही उसने एक उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र पवन वेग नौका निकाली और कादंबरी और काव्या के साथ पवन वेग नौका पर चढ़कर शांतिलोक महाद्वीप को छोड़ दिया और उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप की ओर उड़ चला। अस्त्रलोक मंडल। आखिरकार हमने अस्त्रलोक महाद्वीप को छोड़ ही दिया। विराट ने मुड़कर उस विशाल महाद्वीप की ओर देखा और एक गहरी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। अस्त्रलोक महाद्वीप का क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल था। यहां तक कि स्वरा और कुणाल की गति से भी उन्हें अस्त्रलोक महाद्वीप से बाहर निकलने में पूरा 1 वर्ष लग गया था। मित्र कुणाल, मुझे डर है कि हम आपके साथ आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, विराट ने कुणाल से कहा।
केवल अस्त्रलोक महाद्वीप से बाहर उड़ने में ही पूरा 1 वर्ष लग गया था। कौन जानता था कि अस्त्रलोक महाद्वीप से अस्त्रलोक मंडल से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, और कौन जानता था कि अस्त्रलोक मंडल से लोहित मंडल तक उड़ने में कितना समय लगेगा। हालांकि लोहित मंडल और अस्त्रलोक मंडल की सीमा आपस में मिलती थी, और अस्त्रलोक मंडल से उत्तर की ओर उड़ने पर